केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गए थे, लेकिन खुद मुसीबत में फंस गए। कार्यक्रम स्थल से 20 मीटर पहले ही मंत्री जी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। इसके बाद ट्रैक्टर बुलाया गया और उनकी गाड़ी को रस्सी के सहारे कीचड़ से बाहर निकाला गया। घटना यूपी में पीलीभीत के गजरौला इलाके के शिवनगर गांव की है। मंत्री जी जनता की समस्या सुनने के लिए गांव पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल से पहले ही उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर निकालने का काफी प्रयास किया। लोगों ने धक्का लगाया, फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। आखिरकार मंत्री को गाड़ी से उतरकर कार्यक्रम स्थल तक पैदल जाना पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में रॉन्ग साइड से चल रही एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। रॉन्ग साइड से आ रही बोलेरो ने सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक पर सवार दो युवक हवा में उछलकर सड़क पर गिर जाते हैं। एक शख्स गाड़ी के बोनट पर गिरने के बाद सड़क पर गिरता है और दूसरा शख्स बोलेरो की छत को पार करता हुआ सड़क पर गिरता है। इसके बाद भी बोलेरो नहीं रुकती। उसका ड्राइवर बाइक सवार की मदद करने के लिए बाहर नहीं निकलता है। एक्सीडेंट देख आसपास के लोग दौड़ते हैं। एक शख्स बोलेरो वाले को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन बोलेरो वाला गाड़ी को पीछे कर मौके से भाग निकलता है। दिल्ली के एक ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। दुकानदार और ग्राहकों को बंधक बनाकर लुटेरों ने 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। 4 से 5 की संख्या में आए लुटेरों ने दयालपुर इलाके के इस ज्वेलरी शॉप में फिल्मी स्टाइल में लूटपाट की और फरार हो गए। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। देखिए कैसे दिन दहाड़े स्कूटी से आए लुटेरे जो भी ज्वेलर्स में घुसे और रिवॉल्वर की नोक पर दुकानदार और यहाँ बैठे ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसके बाद वो बड़े आराम से एक एक कर महंगी ज्वेलरी बैग में भरते रहे। शॉप में घुसे 3 लुटेरों में से 2 हेलमेट पहने हुए थे, जबकि तीसरा कैप लगाया था। इन लुटेरों का एक साथी शॉप के बाहर था, जिसने बाहर से दुकान का शटर बंद कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। दोनों पक्षों की महिलाएं एक दूसरे पर जबरदस्त हमला कर रही थी। कोई किसी का बाल पकड़कर खींच रहा है तो कोई किसी को थप्पड़ मार रहा था। कुछ महिलाएं नीचे भी गिरी हुई थी, लेकिन एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मारपीट की घटना टांडा कोतवाली के इब्राहिमपुर कुस्मा गांव की है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों की महिलाएं एक दूसरे से भिड़ गई और जमकर गुत्थम गुत्थी हुई। इस दौरान कुछ पुरुष उन्हें छुड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं के आगे बेबस दिखे। यूपी के हरदोई में 10 रुपए के लिए एक युवक ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आधी रात की हैं। एक नकाबपोश युवक फुटपाथ पर रहने वाली महिला के पास पहुंचता है और कुछ कहासुनी होती है। इसी दौरान वो महिला पर हमला कर देता है और लात घूंसे ईंट पत्थर से कई वार करता है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैठे रहा लो और महिला की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग मदद के लिए दौड़े और आरोपी को पकड़ लिया। हमने जब उसे ललकारा है तो बड़ी मुश्किल से छोड़ के महिला को भागा है, जिसे दौड़ा करके पकड़ लिया गया हमारे साथियों के द्वारा। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हिट एंड रन केस का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार बाइक को घसीटती हुई दिख रही है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से भाग रहा है। हड़बड़ी में उसने गाड़ी में फंसी बाइक को भी नहीं निकाला, वो बाइक को घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। सीसीटीवी में ये स्कॉर्पियो दूर से ही आती दिख रही है। एक नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे स्कॉर्पियो पास आती है सारा माजरा समझ में आ जाता है। इस स्कॉर्पियो ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और उसे तेजी से भगा कर ले गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक सांड का उत्पात देखने को मिला, जिसने एक व्यक्ति को उठाकर सड़क पर ही पटक दिया।
जब तक ये व्यक्ति संभल पाता, सांड ने सींग से उठाकर उसे सड़क पर पटक दिया। इसके बाद पीड़ित युवक उठ ही नहीं सका। ये घटना गांधी चौक से तहसील मार्ग की है। देखिए, ये व्यक्ति 2 सांडों को आता देखकर किनारे हो गया। उसके साथ खड़े लोग तो भागकर घर के अंदर चले गए, लेकिन ये शख्स बगल में ही खड़ा हो गया। इसके बाद सामने से आ रहे सांड ने उसे उठाकर करीब 10 फीट तक हवा में उछाल दिया। सड़क पर गिरने के बाद ये व्यक्ति बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने उसे सहारा देकर उठाया और अस्पताल पहुंचाया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां सांडों का कहर देखने को मिला है। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। रिहायशी इलाके में 2 सांड एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश में जुटे हैं। आसपास के लोग इन्हें भगाना चाहते हैं, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा है। तस्वीरें कोतवाली कायमगंज के रेलवे रोड की हैं। यहाँ 2 सांड लड़ते लड़ते शोभा यात्रा की तरफ चले गए और कई शिव भक्तों को रौंद दिया। हमले में 4 महिलाओं समेत कई कांवड़ी घायल हो गए। सभी घायलों का CHC में इलाज चल रहा है। सांडों के आतंक से शहर के लोग काफी परेशान हैं। आए दिन सांड के हमले से वे घायल होते रहते हैं। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र हमेशा सूखे और पानी की त्रासदी के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल कुदरत का कुछ अलग ही रूप यहां देखने को मिल रहा है। बांदा में यमुना और कई नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे निचले इलाकों में बसे कई गांव पानी से घिर गए हैं। कई इलाके तो पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कई लोग पलायन कर चुके हैं। देखिए, जहाँ जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जिस इलाके में कभी खेती होती थी और बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते थे, अब वो बाढ़ के पानी से समतल दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों को इस बाढ़ से निकालने के लिए सिर्फ जुगाड़ वाली नावें ही लगाई गई हैं, जिससे लोगों की जान जोखिम में है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां पहाड़ों से नीचे आ रहा पानी अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर भी बहा कर ला रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जो मैदानी इलाकों में भी खतरा बढ़ा रहे हैं। गुलाब घाटी के पास कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सड़कें टूट गई हैं, कई जगह सड़कों पर पानी भरा है। छोटे पुल पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों का आवागमन ठप हो गया है। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर इसी उफनते सैलाब से आ जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में भी मुसीबत बढ़ गई है। नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। देखिए, किस तरह से इस पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ 1-2 नहीं, यहाँ से गुजर रहे हर लोग कर रहे हैं। लोग बाइक से इस सैलाब को पार कर रहे हैं। उनके साथ महिलाएं भी हैं। इसी आवाजाही में हादसे हो रहे हैं, फिर भी लोग इससे सबक नहीं ले रहे हैं। इस दरिया को पार कर रहा एक बाइक सवार देखते ही देखते नदी में बह गया है। लगातार हो रही बारिश ने शहर की सूरत भी बिगाड़ दी है। बाजार में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हैं। और अब बात यूपी के कौशाम्बी की, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग प्रशासन से मदद की आस लगा रहे हैं। जहां जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का ये पानी कई घरों को भी अपनी आगोश में ले चुका है। कई लोगों के घर पानी से पूरी तरह से घिर गए हैं। उनका आना जाना ठप है। खाने पीने के सामान की किल्लत है। ऐसे में ये लोग प्रशासन से मदद की आस लगाए हैं। डीएम खुद इस इलाके में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा दिया और अफसरों को तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने का निर्देश दिया। यूपी के झांसी में एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रामीणों की सूझबूझ ने इस बाइक सफर की जान बचा ली, नहीं तो उसकी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती थी। तेज बारिश के कारण बमनुआ में बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। पानी का बहाव तेज था और बाइक सवार उसको नजरअंदाज करते हुए पुलिया पार कर रहा था। इसी दौरान वो बहाव की चपेट में आ गया और बाइक समेत पानी में बह गया। शोरगुल सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सियों के सहारे युवक को बाहर निकाला और उसकी बाइक भी पानी से निकाल ली।
और अब बात करेंगे बिहार के जौनपुर की, जहां बारिश से बाढ़ जैसे हालात तो हैं, लेकिन लोगों में नाराजगी भी है और इस वजह से उन्होंने अपने सांसद को कागज की नाव तोहफे में दी है। सड़क पर पानी भरा है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इन तस्वीरों पर सियासत भी खूब हो रही है। लोग कागज की नाव बनाकर पहुंच गए और उसे पानी में बहाने लगे। लोगों ने कहा वे अपनी सांसद प्रिया सरोज को शादी के गिफ्ट के तौर पर ये नाव दे रहे हैं। जैसा आपने इस क्षेत्र की जनता को आपने योजनाएं दिया है, वैसे यहाँ की जनता आपको गिफ्ट में जो है ये नाव दे रही है। इन लोगों ने वीडियो बनाने के लिए बाकायदा प्लानिंग की, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। कौन बना रहा है वीडियो? आप आगे भैया आगे। बिहार के जमुई में एक पुलिया देखते ही देखते ढह गई। इस पुलिया के टूटने से लोगों के आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। पानी प्रचंड वेग से बह रहा है और इस बहाव के आगे पुलिया ठहर नहीं सकी। वो देखते देखते पानी में समा गई। पुलिया के बहने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जमुई में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि ये पुलिया टूट गई। इस पुलिया के बहने से घनश्याम मंदिर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की मांग की है। वहीं बिहार का बेतिया शहर पानी पानी है। यहाँ जल भराव के चलते कई हादसे भी हो रहे हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। उन पर 4 फीट तक पानी भरा है। लोग जान जोखिम में डालकर इसी पानी के बीच से आने जाने के लिए मजबूर हैं। कमलनाथ नगर इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि रोड और नाला एक जैसा दिखने लगा। इस राह से गुजरने वाले लोग आने वाले किसी भी खतरे से अनजान होते हैं। इसकी बानगी इन तस्वीरों में देखिए। सड़क पर चल रहा ये युवक बाइक समेत नाले में गिर गया। इसे डूबता देख आसपास के लोग दौड़े, तब जाकर जान बच पाई। देखिए, बिहार के वैशाली में बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के अंदर जहां तहां जल भराव की स्थिति हो गई। सड़क पर पानी भरा है, घरों दुकानों में पानी घुस गया है। लोग बेबस हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। मूसलाधार बारिश ने हाजीपुर शहर के कई इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया है। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है। शहर के सदर अस्पताल परिसर में भी पानी भर गया है, तो वहीं त्रिलोकीनाथ शिव मंदिर में भी बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। बाजार के मुख्य सड़क पर 2 फीट पानी भरा है और लोग इसी कीचड़ भरे गंदे पानी से होकर जा रहे हैं। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां देश भर से आए मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा से दूध और फूलों की होली खेली। इस दौरान हर की पौड़ी में गंगा घाट पर सतरंगा माहौल दिखाई दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने मां गंगा में जोत प्रवाहित की और उनकी जलधारा में दूध और फूलों की होली खेली। ये परंपरा 1911 से चली आ रही है, जब पाकिस्तान के रहने वाले लाल भगत रूपचंद ने पैदल आकर हरिद्वार में गंगा मैया का आशीर्वाद दिया था। तभी से मुल्तान समाज के लोग हर साल यहाँ मां गंगा से मिलने आते हैं और बड़े उत्साह के साथ दूध की होली खेलते हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मुल्तान जोत में शामिल हुए। यूपी पुलिस ने हापुड़ में एक दबंग महिला जो कि वांटेड थी, उसके घर पर छापा मारा, लेकिन महिला चकमा देकर फरार। हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस बाबूगढ़ क्षेत्र में दबिश के लिए गई थी। उसी दौरान कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आई। पुलिस इस महिला को पकड़ने गई थी, लेकिन भागने लगा पड़ोसी। पुलिस ने 1 किलोमीटर तक दौड़ाकर आरोपी पड़ोसी शनि को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला रीनू पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। उसके साथ मिलकर पड़ोसी शनि ने फर्जी बेनामा किया था। इसी सिलसिले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। तभी महिला पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई, लेकिन आरोपी शनि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे पकड़ने में दरोगा रंजीत सिंह हाफ गए। बढ़ते आगे और अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां ग्राहक बनकर आए एक बच्चे ने सुपरमार्केट से मोबाइल चुरा लिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। देखिए। सुपरमार्केट में एक मोबाइल शॉप पर एक महिला दुकानदार से बात कर रही है। दुकानदार उसका मोबाइल चेक कर रहा है। इसी दौरान इस बच्चे की हरकत देखिए। ये दुकान में रखा एक मोबाइल उठा लेता है। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से उसे पीछे की ओर रखता है, जिससे दुकानदार की नजर न पड़े।
इसके बाद ये बच्चा नजर बचाकर मोबाइल को अपने कपड़े में छिपा लेता है। वो दुकानदार के सामने बैठता है, दुकानदार से बात करता है और मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। उसे दुकानदार ने तो नहीं देखा, लेकिन कैमरे की नजर से नहीं छिप सका। अब इसी सीसीटीवी वीडियो की मदद से पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। और अब खबर हरियाणा के भिवाड़ी से है, जहां पुलिस पर एक बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता करने का आरोप है। जांच की जा रही है। आरोप है कि शेखपुर थाने की पुलिस बिना महिला पुलिसकर्मी के वामन थेड़ी गांव पहुंची और एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना में महिला बेहोश हो गई और ग्रामीण गुस्से से भर गए। ना गलत बात है, देखो ये किस तरीके से मारे हैं। हाँ नहीं दारू वारू कोई सिस्टम ही नहीं यहाँ पे। गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठ गए और आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जांच करके जो भी लीगल प्रोसेस होगी, जो दोषी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो निर्दोष है उनको बरी किया जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में खुदाई के दौरान हनुमान जी की विशाल मूर्ति मिली है, जिसे देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। विक्रम एनक्लेव में ग्रीन बेल्ट पेड़ के लिए खुदाई का काम हो रहा था। इसी दौरान हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति मिली। जैसे ही ये खबर फैली, लोगों का हुजूम जुट गया। देखते देखते मौके पर सैकड़ों लोग आ गए और पूजा अर्चना शुरू हो गई। लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति एक चबूतरे पर स्थापित कर दी है। लोगों का दावा है कि ये मूर्ति अद्भुत है और लगभग 50,000 वर्ष पुरानी है। इसे देखने के लिए आने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग पूजा कर रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और अब खबर हरियाणा के भिवाड़ी से है, जहां पुलिस पर एक बुजुर्ग महिला के साथ बर्बरता करने का आरोप है। जांच की जा रही है। आरोप है कि शेखपुर थाने की पुलिस बिना महिला पुलिसकर्मी के वामन थेड़ी गांव पहुंची और एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना में महिला बेहोश हो गई और ग्रामीण गुस्से से भर गए। ना गलत बात है, देखो ये किस तरीके से मारे हैं। हाँ नहीं दारू वारू कोई सिस्टम ही नहीं यहाँ पे। गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठ गए और आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जांच करके जो भी लीगल प्रोसेस होगी, जो दोषी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो निर्दोष है उनको बरी किया जाएगा।